तो फ्रेंड्स काम मेरा सारा हो चुका है और अब मैं हो गई हूँ तैयार। मुझे जाना है पार्ट में, जैसे सुबह बताया था आपको। तो अभी टाइम 10:30 हो चुके हैं, तो सारा घर का काम हो गया। आंटी बस पोछा लगा रही है, बाकी सारा आंटी ने भी कर लिया। और मैं जा रही हूँ, गुड्डू की ताई जी आने वाली है, वे आती है जो मेरे पास, उनके साथ जाऊँगी। तो वे कह रही थी कि मैं आ रही अभी, मैंने फ़ोन किया कि आ ली बस 10 मिनट में। तो यहाँ मैं तैयार हो चुकी और अब जाएंगे। और आपको आवाज़ भी आ रही होगी पाठ की, तो यहीं पे ही है ना, पास में ही घर बिल्कुल। तो वहाँ से आवाज़ आ रही। पाठ तो हो चुका, अब कीर्तन हो रही है, बस उसके बाद फिर भोग होगा, मतलब प्रसाद मिलेगा। तो अभी हम तो टाइम टू टाइम ही चलेंगे नु कहेंगे पहले नहीं गई, सब इसी टाइम ही जाते हैं। वहाँ पे जो कीर्तन की मंडली आती है, जो पाठ करने वाले बस वही होते हैं, और घर वाले ज़्यादातर जो आस पड़ोस के सभी वो बाद में ही आते हैं। तो बस अब चलती हूँ मैं भी। तू भी चला है क्या गुड्डू? हैं? बन जाती। और ठंड हो रही बहुत ज़्यादा आज, फिर मौसम खराब हो रहा, बादल हो रहा, कभी कभी बारिश सी भी आ रही है, हल्की फुल्की सी ठंड होगी पूरी आज। फिर आज तो आपकी छुट्टी होगी, आप काम पे है? छुट्टी है, फिर भी देख लूंगा थोड़ा घना। अच्छा, छुट्टी अपने घर काम करने वालों का यही फायदा, छुट्टी भी नहीं होती है, छुट्टी भी दे रहे फायदा और नुकसान दोनों ही है। मतलब छुट्टी हो के भी छुट्टी नहीं होती है ना, भाई फायदा तो ये है, एकदम कुछ काम पड़ जा अपना काम चल दो, काम छोड़ दो और चल चल दो। हाँ, अपने काम का ही फायदा। और और नुकसान ये है, अगर 24 घंटे की ड्यूटी है चलो, जब भी दिमाग से मांगे खाओ पियो फिर बैठ जाओ, फिर कुछ करो, फिर रात को बैठ 8 जाओ, 9 बजे से लगा अगला 1 घंटे का ही चिमटा का और काम काम को। कर लो। यही रहा अपने काम का, यही रहा कि फ्री माइंड नहीं होते। हाँ। ये है सबसे बड़ी बात कभी भी। तो जी खैर चलो, जैसा भी चल रहा अपना कहना चल रहा है। और आज बस अभी मैं गए तो नहीं भैया, अरे वहाँ से दुकान पे है अभी तो। कह रहे थे 11 बजे जाएंगे, 11 तो बजने वाले, पता नहीं लेट हो जाएंगे। देखा आज में जाएंगे शादी में कृष्णार। तो अभी तक तो गए नहीं, देखते हैं किस टाइम जाएंगे, क्योंकि सुबह ही आए थे भैया, दुकान पे काम ही कर रहे हैं अभी तक। क्योंकि दुकान का काम है ही ऐसा, कई दिन लगेंगे ना इनके उधर, तो फिर यूँ सोचा है कि बाद में दिक्कत ना हो, अपना करके ही निकलो। और अगर ये 2 दिन पहले जाते फिर क्या होता बोर हो जाते हैं। नहीं बोर नहीं, काम का कह रही मैं, उनका काम का क्या होता। काम भी तो सारा उनका ही है। अच्छा, अपने ही तैयार कर रहे क्या वहाँ? अपने ही तो तैयार कर रहे। अच्छा, अरे ले आई वही कंबल उठा के वही ना बैठ जाती बेड पे। अच्छा, जब मैं कह रहा था, जब अंग्रेजी में बोल रहा था तुझे। और सॉक्स भी कावन ना पहन ले, सॉक्स भी नहीं पहननी इसमें। बैठे बैठे लगी ठंड वैसे नहीं तो उधर बेड पे ही बैठ जाती फिर तो। आवाज तो वहाँ भी इतनी आ रही, यहाँ भी इतनी आ रही। नहीं वहाँ गेट बंद करके। हाँ तो फिर वही ना बैठती बेड पे, बस यहाँ से हवा नहीं आती, यहाँ नहीं आवाज सी रहे इस वाले कमरे में। तो जी चलती हूँ बस मैं। फिर मैं पार्ट में से आ गई थी, और लग गया था 1-1.5 घंटा हमारा वहाँ पे। और आने के बाद फिर मैंने खाना बनाया है, और खाना गुड्डू ने तैयारी करी रखी थी सारी चीज़ें। आज गुड्डू की फेवरेट सब्जी बनेगी शिमला मिर्च की, उसे शिमला मिर्च बहुत पसंद है। और ये प्याज वाली शिमला मिर्च है, इसमें आलू नहीं डलेंगे। तो यहाँ मुझे तैयारी करी कराई मिल गई थी, मतलब उसने कर रखा था, तो मुझे तड़का लगाना था। तो वो कह भी रही थी कि मम्मी मुझे बता दो कैसे बनाना। मैं कहा चल मैं बनाती हूँ, देखती रहे, वो भी मेरे पास ही है। तो यहाँ पे मैंने पहले जीरा डाल दिया ऑयल के अंदर, धनिया चटका लिया है, और फिर उसमें डाल दिए हैं टमाटर। प्याज मुझे डालनी है, और यहाँ पे प्याज अभी बाद में डाल लूँगी ग्रेवी बनने के बाद। तो टमाटर में मैंने नमक मिर्च सब कुछ मसाले डाल दिए, जो भी डालना, हल्दी नमक मिर्च वगैरह। और यहाँ ये ग्रेवी हमें बनानी है, आप चाहे तो इसमें मलाई या दही भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने वो कुछ डाला नहीं, मगर नहीं चलो ऐसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे पनीर बनाती हूँ दही मलाई वगैरह डाल के, वरना फिर वही वाला टेस्ट आएगा। तो मैं कहा चल नहीं वो नहीं डालती, थोड़ा टेस्ट चेंज, कभी कई बार ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा डिफरेंट करके देखो तो थोड़ा टेस्ट भी चेंज होता है। और इस तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो ये आज मैंने सोचा चलो बनाती हूँ, बना ली मैंने कई बार, ऐसा नहीं है, शायद आपके साथ भी शेयर की होगी। तो यहाँ मैंने फिर उसमें प्याज डाल ली, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया कि भुनना नहीं है, क्योंकि ये सब्जी के साथ ही मुझे रखनी है। उसके बाद शिमला मिर्च भी देखिए गुड्डू ने चॉप करके रख रखी, सारी तैयारी उसने करी रखी थी। तो उसके बाद मैंने वो भी डाल दी, और इनको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। और अब थोड़ी देर रख दूँगी ढक के। और मसाले तो
जैसे मैंने बताया आप कुछ भी डाल लो, आप चाहे तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है, 1-2 आलू काट कर डाल लो। लेकिन आज मैं बिना आलू के बनाऊंगी क्योंकि आप हर बार बोलते हो कि आलू आलू आपके फेवरेट है, मगर नहीं, चलो आलू आज अवॉइड करते हैं। और इधर देखिए सब्जी बनने ही लग रही है और गुड्डू ने काटना शुरू कर दिया पनीर। पनीर भी वो खुद ही लेके आई थी कि मम्मी थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर लेंगे, और मैं कहा चल देख ले, तो ये ले आई है और इसको कट करके धो के अब उसके अंदर डाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे सीख रही है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि गुड्डू को सिखाओ, वो हेल्प नहीं करती। ऐसा नहीं है भाई, वो हेल्प करती है। दूसरी बात यह है थोड़ा सा अभी इसके ऊपर बर्डन है पढ़ाई का, तो मैं इतना ज़्यादा उसको फोर्स भी नहीं करती, और जब उसका मन करता है वो कर लेती है काफ़ी। मतलब जब भी मुझे ज़रूरत होती है काम की कि वो करे मेरी हेल्प, तो वो कर देती है। हालांकि वो वीडियो शूट कम करती है, ये सबसे बड़ी बात है उसकी। मतलब वो ना ज़्यादा वीडियो अपनी बनाती नहीं, ना कर देती है अगर हम उसको बोलते भी हैं तो कहीं पे, इस वजह से पता नहीं चलता। तो यहाँ जो पनीर उसने बनाया कट किया था वो देखिए डाल के इसने कर दिया अच्छी तरीके से मिक्स, और हमारी सब्जी अब बन के देखिए तैयार होगी, बिल्कुल सॉफ्ट होगी, शिमला मिर्च भी और प्याज भी। और ये सब्जी देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो सब्जी हमारी देखिए जी तैयार हो चुके हैं। इस आप पनीर, शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी कह लो, प्याज शिमला मिर्च की, तो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी, प्याज भी, शिमला मिर्च भी, पनीर भी। चिल्ली पनीर तो खैर कह नहीं सकते, इतनी ज़्यादा वो तो है नहीं इसमें, लेकिन सारी चीज़ें मैंने डाल दी। सिंपल की सिंपल है और टेस्टी है। तो ये सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बस मैं सेक देती हूँ रोटी, क्योंकि गुड्डू कर दिया वेट्स। गुड्डू को ये वाली सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी 2 दिन से डिमांड चल रही थी कि मम्मी ये वाली सब्जी बनाओ। तो यहाँ बन गई है। अब मैं रखती हूँ तवा रोटी के लिए और गुड्डू को बुला लेती हूँ। गुड्डू बेटा खाना खा ला, आजा, मैं सेक रही रोटी। तो यहाँ बस अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और इसके पापा को ये बोल आई है, वे लग रहे थे काम में, तो इसने पहले लगा भी दिया था उनका खाना। मैंने बोल दिया, मैं कहा चल तू खा ले गरम गरम। कन्हैया को भी इसने फ़ोन कर दिया था कि चाचू आ जाओ खा लो, तो सभी आ जाएंगे साथ साथ, वे भी खा लेंगे दोनों भाई। और ईशु तो आज स्कूल गई, गुड्डू नहीं गई, जैसा इसके पापा ने बताया था कि गुड्डू की आज PTM है। और यहाँ पे बस देखिए उसने खाना लगा दिया है और वो खा लेगी अपना। और कुछ बातें भी चल रही हैं। अब जैसा आपको पता ही है गुड्डू बड़ी है, तो काफ़ी सारी बातें वो मेरे साथ शेयर कर लेती है, मैं उसके साथ, क्योंकि जब माँ बेटी दोनों एक साथ से के हो जाते हैं तो अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं। जैसा माँ तो माँ ही होती है, लड़की के लिए सबसे ज़्यादा क्लोज माँ ही होती है उसकी। जैसा मैं अपनी माँ से करती हूँ, अपनी मम्मी से सारी बातें, तो मैं भी सोचती हूँ कि मेरी बेटी जो है वो भी मेरे साथ सारी बातें अपनी शेयर करे। और ये चीज़ हम उनको टाइम देते हैं, समझाते हैं, हर चीज़ उनको बताते हैं सही गलत क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना। बाकी फ़ोन से या फिर इधर उधर जाने से अच्छा है अपने बच्चों के साथ हम टाइम बिताएं। और वो ज़रूरी इसलिए क्योंकि उससे हमारे बच्चे हमारे पास भी होंगे और हमारे मतलब क्लोज भी रहेंगे, और हम उनको अच्छी बातें भी मिलेगी। और ये हम जब भी हमें टाइम मिलता है दोनों को ही, मेरे को भी इसके पापा को भी, तो हम अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, उनसे पूछते भी हैं, उन्हें अपनी सारी बातें बताते भी हैं कि घर में भी क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, वो भी सब कुछ हम अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। कुछ चीज़ें होती है नहीं कर पाते, लेकिन ज़्यादातर सोचते हैं कि नहीं बच्चों को भी पता होना चाहिए कि क्या हमारे घर में है। और पढ़ाई जितनी ज़रूरी है वो सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, और गलत सही क्या है ये भी सब कुछ बच्चों को अपने बताना चाहिए। मैंने ये देखा कि जितना ज़्यादा बच्चों को हम टाइम देंगे बच्चे हमारे इतने ही पास रहेंगे, मतलब हमारे से लगाव करेंगे। तो अब जैसा बच्चे दोनों की बात है, चलो ईशु अभी थोड़ी छोटी है, लेकिन गुड्डू सारी बातें करती है, पूछती भी है। अब तो पहले बल्कि इतना नहीं था, लेकिन अब तो सारी बातें पूछने लगी, बताती भी है, गलत सही भी वो बताती है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब इतनी छोटी 15 साल की होगी। आज के टाइम में बच्चे काफ़ी मतलब एक्टिव हो जाते हैं 15 साल के, तो उन्हें भी पता लग जाता है कि गलत सही क्या है, तो वो सारी चीज़ें मुझे बताती भी है और अच्छा लगता है। मतलब हम दोनों माँ बेटी खूब बातें करते हैं। तो यहाँ देखिए जी खाना लग के तैयार हो गया, सब्जी बन गई, रोटी बना दी, और ये है गुड्डू की थाली। और गुड्डू अपनी दही से बना रही लस्सी, क्योंकि दही है कम और बारिश आ गई, पहले याद नहीं रही लानी। तो जी आप भी आ जाइए, आप भी खा लो, ये गुड्डू की फेवरेट सब्जी है ना गुड्डू। गुड्डू को असल में पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी दोनों की पसंद है, चाहे उन्हें अलग अलग बना के दे दो
या फिर एक जगह बना के दे दो, तो इसे दोनों सब्जी अच्छी लगती है ना कुछ। और मेरा मन कर रहा 2-3 दिन से गोभी खाने को, और ये मुझे गोभी नहीं बना के देती, मुझे बनाई नहीं बिल्कुल भी ना कर दे। बताओ, इसका जो मन है वो इसे बना के दे दो, मेरा जो मन है वो ना मैं बना कर खाऊंगी। ऐसे हैं बच्चे, अपने बारे में सोचते हैं, माँ बाप को क्या नहीं सोचते, है ना बिल्लू। तो देखिए जी, गुड्डू बना रही है अपनी मम्मा के लिए चाय। बना देगा, मेरे लिए भी है। अरे वाह, क्या क्या डाल दिया इसमें? अदरक, चाय पत्ती, चीनी, बस। और क्या, यही तो लग रहा है, और क्या डलेगा। अच्छा, बढ़िया पका रही है, इसका मतलब बढ़िया बनाओगी चाय। चल बना के लिया फटाफट। कुछ है वो भी है क्या, नमकीन पमकीन बच रही है? वो तो मम्मा को ही पता होगा। चल देख ले, नीचे नहीं पड़े होंगे। इसमें रखी पैकेट रखा। आज हम उनका पार्ट में गए थे ना, वहाँ पे वो प्रसाद मिला था, तो 2 पैकेट मिले थे। फिर इसकी ताई जी इसके लिए देगी थी, वो कहती मेरी सूखी है, उसे दे दियो। वो मिल गया, उसमें है नमकीन। मिल गया कुछ? हमने तो खाया। प्लेट में लिया, कटोरी में और लिया। इसमें छोटी जलेबी। इसमें ही ले लो ना, ये कटोरी में कर ले, दे पैकेट ही ला दी। गुलदाना। तेरे पापा का काम हो गया इसमें चाय की कसम। और आज ईशु ने मार ली छुट्टी। ईशु छुट्टी कैसे मार ली तन्ना आज? इतना तो पूरा जोर बस मैं गया और सो गया। आज इन्होंने ट्यूशन की छुट्टी मार ली। पहले मोबाइल में लग रही, मेरे भी दिमाग में तलीगढ़ का ट्यूशन में जाना है ऐसे। मैं ऐसा कह रहा, मैं कहा मोबाइल रख कर सो जा। तो नहीं है ना। मैं कहा सो जा, या कहने लगे आप लेट जाओ मेरे पास, जब मैं सो जाऊंगी। मैं लेट गया, रिया भी सो गई फट दसी। मुझे आज पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो नशा सा हुआ यार। नहीं तो मैं तो ऐसा रोज भेजू जब लेटू थोड़ी देर। अब जब ये आई, मुझे जब भी नींद सी आ रही थी, फिर भी चलो मैंने ऐसा रोटी दे दी। अब या तो मार गई आज छुट्टी मार गई। मैंने सोचा चली गई होगी, मुझे पता ही नहीं रहा। फिर देखा है तो आप दिक्कत ट्यूशन जा रही होगी, या तो पड़ी है आपके पास रजाई में। किधर ही हुआ है। चल चाय पी मैडम भी ले। तो कहेगी, या तो बहुत चापलूस लड़की, छुट्टी मार ली आज। चतुर चालाक। चतुर चालाक लड़की है। चाय वगैरह मैंने पी ली है, अब मैं चलती हूँ ऊपर। मुझे कंगियाँ कपड़ों की तय है, लेकिन बच्चे अभी बुला रहे हैं कि मम्मी आ जाओ ऊपर, क्योंकि बाहर हो रही है थोड़ी सी वो, जिनके यहाँ शादी, उनके यहाँ कुछ फंक्शन होगा। नमस्ते आंटी जी। तो वो चल रहा, तो उसे देखने के लिए बच्चे देखे खड़े दोनों। ये मुझे लगा रहे आवाज़ है कि मम्मी आ जाओ ऊपर, देखेंगे आएंगे भी उनके यहाँ पे है। मामा इन्हों ना मामी की कंप्लेंट कर रहे, पता क्या कर रहे? ओ मामा मामी नू समझा रहा है कि लड़ाइयां कर, मामा मामी नू समझा रहा है कि लड़ाइयां कर। बिल्कुल सही है, साडे नींबू दा है बूटा, ए बूटे ते बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी कानी। 2 मिनट बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी कानी। ओ भंगड़ा तां सजदा जे नੱਚੇ मुंडे दी नानी। यहाँ पे आए हैं ये भातिये, यहाँ पे तो नान के बोलते हैं, तो उनको लेके आई हैं। वो वाली रस्म यहाँ पे हो रही, तो यहाँ पे फिर इनके यहाँ शायद कुछ और होता होगा, लेन देन जो भी होता है। तो बस यहाँ पे ये घर चले गए, और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।